लेकिन अभी आपका एक डॉक्यूमेंट आया हुआ था, उसको भी मैं देख रहा था और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि इसमें आपने रोलिंग रिटर्न वॉलेटिलिटी दिखाई है। हुँ, वो निफ्टी 50 की 5.7 है। हुँ। मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में अगर आप देखें 3 साल का तो वो 2.8 है और गोल्ड में 7.6 है। ये क्या बताता है? ये बताता है आपको कि एक अच्छी चीज़ आपने उठाई यहाँ पर कि एक्चुअली गोल्ड रिस्कियर देन इक्विटी है, फर्स्ट चीज़, वन राइट? तो मैं जो ये सवाल इसीलिए पूछना चाह रहा था कि गोल्ड पर जब आपने फोकस दिया और उससे आम तौर पे लोगों को ये लगेगा कि गोल्ड पर फोकस इसलिए है कि स्टेबिलिटी आए, जबकि गोल्ड एक्चुअली एक वोलेटाइल कमोडिटी है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा और इसका मेरे को आपको एक क्लैरिटी देना है। तो क्या होता है कि यस, गोल्ड इज़ एज़ वोलेटाइल एज़ इक्विटी नंबर 1, गोल्ड इज़ मोर वोलेटाइल देन इक्विटी। मगर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फाइनेंशियल मार्केट में नेगेटिव कोरिलेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो सिंपल सा लैंग्वेज में बताना है तो समझिए मियाँ और बीवी, जब मियाँ को गुस्सा आता है, बीवी को गुस्सा नहीं आता है और जब बीवी को गुस्सा आता है, मियाँ को नहीं आता है। इसलिए दोनों की बंधन में हैप्पी मैरिज होता है। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि दोनों रिस्की है, मगर उनके रिस्क अलग-अलग टाइम पे प्ले होते हैं। राइट? जैसे आप समझिए कि रिसेशन आता है, तो इक्विटी अंडर परफॉर्म करता है, मगर रिसेशन में ही गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। या कोई झटका आता है जैसे कोविड या रशिया यूक्रेन का क्राइसिस, तब इक्विटी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत नेगेटिव रिएक्ट होता है, बट उस शॉर्ट टर्म में गोल्ड भयंकर पॉजिटिव देता है। क्यों? क्योंकि दिग्गज इन्वेस्टर जो होते हैं, जब वो झटका को देखते हैं, तो इमीडिएटली इक्विटी में रिडेम्पशन डालते हैं और उसी पैसे को सेफ हार्बर जो गोल्ड को वो मानते हैं, उसमें डालते हैं। तो ये मूवमेंट जो होता है, इसलिए गोल्ड को वॉलेटिलिटी क्रिएट होता है, क्योंकि वो मूवमेंट इक्विटी अगेंस्ट गोल्ड का होता है। तो ऐसी चीजों को जब आप जोड़ेंगे, जैसे आपने देखा कि इंडिविजुअल रिस्क 5.7 और 7.6 है, मगर जोड़ने से रिस्क कम हो जाता है, राइट? ये बहुत एक अजीब बात है जो इस पोर्टफोलियो के लिए वो स्टेबिलिटी लाती है। तो एक तरफ आप कहेंगे कि डेट कूलेंट है, जो एक इक्विटी को कूल कर सकता है, जैसे अपने वो हाइब्रिड फंड्स में होता है, मगर इसमें एक अलग की सोच है। और मैं और एक एग्जांपल से आप बात आपके निवेशक को बताना चाह रहा हूँ कि समझिए कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाइए। क्या? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं गाड़ी में और स्पीड कंट्रोलर्स भी होते हैं, राइट? तो स्पीड कंट्रोलर क्या होता है? आपकी गाड़ी की तेजी को से 60 के ऊपर नहीं जाने देता। मेरे ख्याल में डेट एक स्पीड कंट्रोलर है, यानी अब उस गाड़ी में अगर 60 के ऊपर आप तेजी नहीं पकड़ सकते हो, तो एक स्पीड ब्रेकर आएगा या पॉट होल आएगा, आपको प्रोटेक्शन देता है, गाड़ी की सस्पेंशन को, आपकी कमर को भी, राइट? मगर जब हाईवे आती है, वो तेजी आप पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो 60 पे आपका लिमिटेड है। तो डेट का क्या होता है कि आपको 6 से 8% ही डेट का रिटर्न होता है, बुरी वक्त में भी और अच्छी वक्त में भी। तो अगर डेट को आप जोड़ेंगे तो कूलिंग इफेक्ट जी। क्रिएट करता है, मगर जब माहौल अच्छा है तो आपके रिटर्न्स को ड्रैग डाउन करता है। वेयर एज शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है अपनी गाड़ी में, आपको प्रोटेक्शन तो दिलवाता है, मगर तेजी, जब हाईवे में फ्री फ्लो है ट्रैफिक, तब आपको 150 की स्पीड में आसानी से आप जा सकते हैं। तो गोल्ड एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करता है, जो एक तेजी के वक्त में भी आपको नहीं देता है, इनफैक्ट ये सपोर्ट भी देता है। इसलिए रोलिंग रिटर्न्स में मैं रिटर्न्स का और एक एनालिसिस किया, शायद वो डॉक्यूमेंट में नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं कि जी। एमसीएक्स गोल्ड प्राइस इंडेक्स का शुरुआत हुआ था 2005 अक्टूबर में। तो 18 साल में आप रोलिंग रिटर्न का एनालिसिस करें तो आपको करीबन 6000 एक साल के निवेश के मौके आते हैं। और इसमें एक अच्छी जो मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाला है कि अगर सेम डे आप गोल्ड में निवेश करते हैं और निफ्टी में निवेश करते हैं, एक साल के अंदर निफ्टी ने 20% लगभग 1200 बार नेगेटिव रिटर्न दिया था। ओके, अब उन्हीं जो 20% 1200 बार में आप गोल्ड की परफॉर्मेंस देखें तो 90% ऑफ द टाइम जब इक्विटी ने नेगेटिव दिया, निफ्टी ने, गोल्ड ने पॉजिटिव दिया। और 6% टाइम दोनों नेगेटिव थे, मगर गोल्ड कम नेगेटिव था, यानी ऑलमोस्ट 96% टाइम जब निफ्टी नेगेटिव था, आपको गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो अब डेट का भी यही बात होगा, इनफैक्ट डेट का 100% होगा, क्योंकि डेट तो 6 से 8 हर वक्त में देता है, निफ्टी का पॉजिटिव या नेगेटिव वो 6 से 8 तो देगा ही। अब बात ये दोनों फिर वो कूलेंट का काम करती है, मगर जब पॉजिटिव रिटर्न्स हमने देखा, बाकी 80% टाइम हमने देखा कि निफ्टी ने पॉजिटिव दिया, उस 80% के अंदर 36% यानी वन थर्ड ऑफ द टाइम निफ्टी पॉजिटिव थी, मगर गोल्ड उससे भी ज्यादा पॉजिटिव थी।
तो गोल्ड में ये क्षमता है कि कभी-कभी जब निफ्टी पॉजिटिव चलती है तो उसको बीट भी कर पाती है। यही बात है कि तेजी पकड़ना और 38% टाइम में आपको दोनों ने पॉजिटिव दिया, पर इस बार गोल्ड ने कम पॉजिटिव दिया, तो आपको नुकसान तो नहीं किया। और खाली 26% जो बैलेंस 26 बचा हुआ है, उसमें निफ्टी पॉजिटिव था और गोल्ड नेगेटिव था। तो ये दोनों को क्या है, एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है और इसीलिए आप दोनों को कंबाइन करें। और मैंने देखा कि इस रोलिंग रिटर्न्स में 1 साल, 3 साल में करीबन 48% ऑफ द टाइम गोल्ड ने निफ्टी को बीट किया। और 10 साल और 5 साल और 10 साल में ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टाइम गोल्ड ने निफ्टी को बीट किया। और अगर 15 साल तक आप वेट करते हैं तो 58% टाइम गोल्ड ने निफ्टी को बीट किया है, आइदर बाय अ पॉजिटिव व्हेन गोल्ड वाज नेगेटिव और हायर पॉजिटिव देन गोल्ड या लेसर नेगेटिव, सॉरी हायर पॉजिटिव देन इक्विटी या लेसर नेगेटिव। तो तीनों तरह के सिचुएशन को कंबाइन करने से अब करीबन आधा टाइम आपको गोल्ड ने निफ्टी को बीट किया है। तो इसीलिए क्योंकि ये रिस्क अलग टाइम में प्ले होता है, गोल्ड एक अच्छी चीज है जो ब्लेंड करने से इक्विटी के साथ आपका रिस्क कम होता है और उसका रिवॉर्ड भी उतना कम नहीं होता। तो ये रोलिंग रिटर्न्स की बात में मैं बताऊं आपको कि एक और एनालिसिस हमने किया पिछले 13 साल में, दैट इज जनवरी 2010 टू अब। अगर आप इंडिविजुअली निफ्टी में निवेश करते 3 साल के लिए, तो आपको कभी कभी आपको नेगेटिव रिटर्न जब बनता था तो वर्स्ट नेगेटिव आपको जो बना था 5.8%। ठीक है। और अलग गोल्ड में निवेश किया तो वर्स्ट नेगेटिव रिटर्न तो बना था वो 7.9%। ठीक है। यानी अलग निवेश करने से 3 साल में भी कभी कभी नुकसान का वक्त आता था और उस नुकसान 6% तक और 8% तक करीब रहता था। मगर इस पोर्टफोलियो जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है 65-25-10, राइट, जी इक्विटी गोल्ड डेट, उसमें 3 साल अगर आपने रिटर्न निवेश किया तो कभी आपको नुकसान झेलना नहीं पड़ा। मिनिमम 2.2% पर एनम रिटर्न आया, राइट। तो बात ये बनती है कि ये एक कंप्लीट लॉस प्रोटेक्शन बैक टेस्टिंग से दिखता है इन दोनों को कंबाइन करने से, राइट। जी और अगर मेरे को मुझे चांस दिया जाता तो मैं अगर 50% गोल्ड लगा था तो और भी बेहतर होती, मगर मैं इक्विटी टैक्सेशन चुन रहा हूं इसलिए मैक्सिमम मैं 25% ही गोल्ड में रख पा रहा हूं। तो अब जी आप कह रहे हैं कि ये लॉस तो प्रोटेक्ट हुआ, तो लॉस प्रोटेक्शन का इंश्योरेंस मान लीजिए इसको, तो उसका कुछ प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। मार्केट में कोई फ्री लंच नहीं होता है, एक लॉस प्रोटेक्शन आ रहा है तो कुछ तो आप गिव अप कर रहे हैं। क्या गिव अप कर रहे हैं कि आपको 8% अगर आप इन्फ्लेशन को एवरेज मानते हैं तो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में कितनी बार अपने 100 बार में कितनी बार अपने इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको मिला है। तो अगर वो बात करें तो निफ्टी में आपको 72% टाइम 3 साल के निवेश में रोलिंग रिटर्न्स के तौर पर आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिला। गोल्ड में इस पोर्टफोलियो में आपको 67%, यानी 5% ऑफ द टाइम आपको लेस टाइम्स में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न इस पोर्टफोलियो से मिला। पर सेम थिंग आप 5 साल रोलिंग रिटर्न में जाएंगे तो सेम लॉस प्रोटेक्शन है, मगर निफ्टी का है 78%, 8% प्लस रिटर्न्स और इस पोर्टफोलियो का 76, यानी खाली 2% ऑफ द टाइम आपको एक इन्फ्लेशन या 8% बीटिंग 8% रिटर्न पर एनम बीट करने का मौका प्रोबेबिलिटी था। यही आपका कॉस्ट है इस इंश्योरेंस जो लॉस प्रोटेक्शन देता है अगर मिनिमम आप 3 साल वेट करते हो। तो ये बात बहुत अच्छी तरह स्थापित करती है कि 2-3 चीज ना, कि हर इक्विटी निवेशक के लिए कुछ ना कुछ गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखना ही है, क्योंकि आधा टाइम ऑलमोस्ट गोल्ड ने 1 ईयर और 3 ईयर में गोल्ड ने निफ्टी को बीट किया है। तो ये आधे मौके जब निफ्टी ने अंडर परफॉर्म कर रही है तो गोल्ड को आपके पोर्टफोलियो में होना अच्छी बात है ना आपके लिए। तो नंबर 1। नंबर 2, एक जी मॉडरेट रिस्क जिसको लॉस नहीं झेलना है, उसके लिए इसमें 3 साल वेट किया। तो हिस्ट्री बता रही है पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन द फ्यूचर, वो डिस्क्लेमर तो हमें देना ही चाहिए। मगर बैक टेस्टिंग ये बता रही है कि अगर किसी ने पिछले 13 साल में 3 साल मिनिमम वेट किया इस पोर्टफोलियो में तो अब कभी उनको नुकसान का सिचुएशन आया नहीं। तो एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए यही एक आइडियल सिचुएशन में बता रहा हूं। और फाइनली मैं बताऊंगा कि गोल्ड वर्सेस डेट की बात करें, क्योंकि आप कह रहे थे कि डेट प्रोटेक्शन देता है बट गोल्ड और एक रिस्की एसेट है, तो रीजंस मैंने बता दिया। मगर इसके अलावा और एक जो चीज बनती है कि गोल्ड का एवरेज रिटर्न, रनिंग रिटर्न्स की बात की मैंने 18 साल, एवरेज रिटर्न 1 साल, 3 साल, 5 साल में आपको करीबन 11 से 12% मिला है। 10 साल की टाइम फ्रेम में 9.2 मिला और 15 साल में वापस
12% का रिटर्न। तो बाय एंड लार्ज गोल्ड का एक 12% एक्सेप्ट फॉर द 10 ईयर पीरियड पास्ट रिटर्न्स में मिला है। तो वेरएस डेट की ऑलवेज अब देखिए 6 से 8 ही होती है। तो नेचुरली एक हायर एवरेज रिटर्न भी गोल्ड में बन रहा है। तो लॉन्ग टर्म में किसी निवेशक को एसआईपी के जरिए या ऐसे जरिए ये फंड आपको वो एक मॉडरेट प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो की कंपैरिजन में थोड़ी रिस्क को मॉडरेट करते हुए आपको लॉस से एक अच्छा प्रोटेक्शन देते हुए एक डिसेंट इन्फ्लेशन बीटिंग और फिक्स्ड इनकम बीटिंग रिटर्न देने की क्षमता इस पोर्टफोलियो में है, राइट? बट अगेन वो जी डिस्क्लेमर कि पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी टेकन टू बी रिप्लिकेटेड इन द फ्यूचर, वो डिस्क्लेमर तो देना ही है। मगर जी इस चीज बिल्कुल मैं मानता हूं कि दोनों, एक मॉडरेट इन्वेस्टर जो रिस्क से डरता है और उसको एक डिसेंट रिटर्न चाहिए, बहुत उसकी एम्बिशियस रिटर्न्स नहीं है उसके मन में, उसके लिए आइडियल प्रोडक्ट है। बट उसके अलावा कोई भी इक्विटी के निवेशक जो गोल्ड को शामिल करना चाह रहा है उसके पोर्टफोलियो में, फिनेंस बिल में सेपरेटली गोल्ड ईटीएफ लेने का टैक्स इनएफिशिएंट है, क्योंकि आपको 30% का टैक्स लगता है। जी। मगर मल्टी एसेट फंड के जरिए आपने गोल्ड को तो एक खरीदा कंबाइंड प्रोडक्ट ऐसा बन गया जिसमें आपको टैक्स एफिशिएंसी साथ में मिल रही है। और क्लैरिटी भी जी मिल रही है सुंदरम की फंड से कि आपको गोल्ड ही मिलेगा। हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं कि सिल्वर डालेंगे कुछ और डालेंगे। तो जो निवेशक का गोल्ड का व्यू है, तो हाँ वो एक आंख बंद करके चूज कर सकता है इस फंड को कि इसको इसमें गोल्ड मिलेगा और इसमें जी 25% गोल्ड रहेगा।